हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 1 कंप्यूटर के कार्य और भाग, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर किस तरह के से कार्य करता है। ठीक है, और कंप्यूटर के जो भाग है उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे जो भाग है उसे हम कंप्यूटर के भाग कहते हैं। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि बिजली से चलने वाला। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बिजली से चलने वाला यंत्र यानी मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाली मशीन है जो इंसानों ने ही बनाई है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जो इनपुट यानी कि आदान यानी कि लेना, ठीक है, अंदर लेना। प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया, और स्टोरेज यानी कि संग्रह करना, किसी भी चीज को संग्रह करना, तथा आउटपुट परिणाम के लिए कार्य करने वाले भागों का बना हुआ है। अब इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट, ठीक है, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है, उससे उनके भागों से बना हुआ एक मशीन है। यानी कि कंप्यूटर अकेला नहीं है। कंप्यूटर के जो भाग है वो उनके बिना कंप्यूटर कुछ भी कर सकता नहीं है। ठीक है, अब हम कंप्यूटर के जो भाग है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है टीवी की तरह, इसे मॉनिटर कहते हैं। आप कंप्यूटर में कुछ भी ओपन करते हो, ओपन यानी कि कुछ भी खोलते हो, तो वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है, बाजू में एक बॉक्स जैसा रखा है, इसे सीपीयू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो राउंड गोल दिख रहा है, वहाँ वो जो है वो सीपीयू की बटन है, जिससे सीपीयू आपका ऑन होता है। ठीक है, फिर नीचे देखिए कीबोर्ड, जिसमें अलग अलग कई तरह के बटन्स है। यहाँ साइड में छोटा सा दिख रहा है, उसे माउस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, ये है आपका स्पीकर। ठीक है, ये सारे जो है वो कंप्यूटर के भाग है। चलिए, अब उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर के कार्य। अब आपको हमें एक चीज बता दूं, कंप्यूटर में कई ऐसे शब्द आएंगे जो इंग्लिश में होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। आपको पता है, आप लोग मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि जैसे कि ऐप हो गया, कोई किसी भी एप्लीकेशन है उसका नाम इंग्लिश में होता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं और हम उसे इंग्लिश में ही अच्छे से समझ पाते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो इंग्लिश में है और उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के मुख्य 3 कार्य है। पहला है इनपुट, ठीक है, दूसरा आता है प्रोसेसिंग और स्टोरेज, दूसरा क्या आएगा, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, और तीसरा आएगा आउटपुट। इन 3 कार्यों से ही कंप्यूटर काम करता है। हमें यहाँ पर बाजू में एक उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो एग्जाम्पल किसका है, घर घंटी का है। घर घंटी आप जानते हो ना। देखिए, यहाँ ऊपर से गेहूं डाले जा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इनपुट करना। क्या कहते हैं, इनपुट करना। इनपुट, इनका मतलब होता है अंदर, पुट यानी रखना। ठीक है, इनपुट, इनका मतलब क्या होगा, अंदर, और पुट यानी रखना, इनपुट। तो यहाँ पे देखो वो क्या कर रहे हैं, गेहूं जो है वो इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अंदर रख रहे हैं। अब ये जो है ये क्या है, प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि गेहूं जो है वो पिस जाएगा, आटा बन जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग। और नीचे यहाँ पे देखो एक पात्र रखा हुआ है, जिसमें क्या होगा, हमारा जो पिसा हुआ आटा है वो उसमें संग्रह होगा और वो हमें बाहर मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट। क्या कहेंगे, आउटपुट। आउट माने बाहर और पुट माने रखना, आउटपुट। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है इनपुट यानी कि अनाज, कोई भी अनाज। ठीक है, प्रोसेसिंग यानी कि उसमें जो पीसने की जो क्रिया होती है, जो हमने अभी आगे देखा वही। ठीक है, और आउटपुट माने आटा, हमें जो भी आटा मिलेगा तैयार उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट। उसी तरह कंप्यूटर की भाषा में
ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग, आउटपुट किसे कहते हैं वो अब हम समझेंगे, जिसे हम कहते हैं परिभाषा। चलिए, तो अब हम आगे कंप्यूटर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर किसे कहते हैं, जो अभी हमने आगे किताब में भी देखा था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो बिजली से चलता है। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाया हुआ एक यंत्र है, जो मैंने आपको आगे भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि बिजली से चलने वाला, ठीक है, यंत्र यानी मशीन। चलो, और दूसरी हम अगर उसकी व्याख्या बोले, कंप्यूटर के परिभाषा के ऊपर से अगर हमें उसकी व्याख्या बोलनी हो तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो इनपुट यानी कि आदान, ठीक है, प्रोसेसिंग यानी कि प्रक्रिया, और स्टोरेज यानी कि संग्रह, तथा आउटपुट यानी कि परिणाम के लिए कार्य करने वाले भागों का बना हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर के कार्य, ठीक है। कंप्यूटर के मुख्य 3 कार्य है। पहला है इनपुट, ठीक है, दूसरा आता है प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज का मतलब होता है संग्रह करना, और तीसरा है आउटपुट, ठीक है। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ कि जैसे कि आपके पास कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि आपको 2 संख्या दी गई है और 2 संख्या का आपको जोड़ करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 संख्या हमें जो देंगे, टीचर जो हमें 2 संख्या देंगे, जैसे कि हमको दिया 2, ठीक है, और हमें क्या करना है, जोड़, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ के निशान लगाएंगे, और फिर हमें दूसरी संख्या क्या मिली, 5, ठीक है। तो अब हमें टीचर ने कहा कि इसका जोड़ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, जो 2 संख्या ली उसे कहते हैं इनपुट। हमने जो 2 संख्या ली उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट, ठीक है। हमने जोड़ का निशान लगाया, वो किस में आएगा, प्रोसेसिंग में, वो किस में आएगा, प्रोसेसिंग में, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, उन दोनों का हल करेंगे, और उसका जो उत्तर आएगा, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, उसको संग्रह करेंगे, या तो फिर हम उसे उत्तर को हम टीचर को बता देंगे जब टीचर हमें पूछेंगे तब, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। अब आप बताओ 2 और 5 का जोड़ कितना होता है, 7, ठीक है। तो ये जो 7 है हम क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिख कर रखेंगे, यानी कि हमने क्या किया, स्टोरेज किया, संग्रह किया, उत्तर को हमने क्या किया, संग्रह किया। और आउटपुट का मतलब होता है कि जब टीचर पूछे, जैसे कि क्लास में पूछते हैं ना एग्जाम्पल, और फिर बोलते हैं कि भाई बताओ किसका क्या उत्तर आया, हाथ ऊपर करके बताओ, उसी तरह से जब टीचर पूछेंगे उत्तर, तब हम क्या करेंगे, वो हमारा जो उत्तर आया है वो हम टीचर को बताएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषाएं। कंप्यूटर में जो अलग अलग शब्द आ रहे हैं हम उसकी परिभाषा देखेंगे कि किसे क्या कहते हैं। पहला शब्द आता है डेटा, इसे डेटा कहते हैं, DATA, ठीक है, ये उसकी स्पेलिंग है इंग्लिश में, उसे हम डेटा कहते हैं। कुछ लोग इसे डाटा भी कहते हैं, ठीक है, पर इसको सही से डेटा कहा जाता है। चलो, उसकी परिभाषा कहते हैं कि भाई डेटा यानी क्या होता है। तो डेटा का मतलब होता है कंप्यूटर को दी जाने वाली जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन, जिसे हम माहिती भी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को दी जाने वाली जानकारी को डेटा कहते हैं। जानकारी को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। जानकारी किसी भी रूप में हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ लिखा है कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के माध्यम से तो वो ही हो, लिखा हुआ हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ जानकारी ऐसी होती है जो चित्र में होती है, ठीक है, उसे भी हम डेटा कह सकते हैं। दूसरा आता है प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम कहते हैं कोई कार्य संपन्न करने के लिए अथवा डेटा पर, जो अभी हमने ऊपर देखा, डेटा यानी कि जानकारी पर कार्य करने के लिए कंप्यूटर को दी गए तार्किक अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो चीजें होती है, जैसे कि पेंट हो गया जिसमें आप चित्र बनाते हो, ठीक है, वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया जिसमें हम टाइपिंग सीखते हैं, टाइपिंग करते हैं, वो सारे क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्यूटर को आप जैसा अनुदेश दोगे वैसा ही वो कार्य करता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है इनपुट, ठीक है। आगे हमारा आ गया था इनपुट, अब देखते हैं इनपुट यानी क्या।
कंप्यूटर में दाखिल किए जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। यानी कि आप कंप्यूटर में जो दाखिल करते हो, क्या दाखिल करते हो? इंफॉर्मेशन, जानकारी, उसे क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट, इन प्लस पुट, इन का मतलब क्या होता है? इन अर्थात अंदर, ठीक है। और पुट का मतलब क्या होता है? रखना, ठीक है। तो पूरा इनपुट का मतलब क्या हो गया? इनपुट यानी के अंदर रखना। अंदर रखना यानी किसके अंदर रखना? कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें दिया गया है कि इनपुट जो है वो अंक भी हो सकता है, 1 2 3 जो होता है वो भी हो सकता है, अक्षर हो सकते ABCD, ठीक है। चित्र हो सकता है, चित्र आप जो कोई भी पेंटिंग बनाते हो वो हो सकता है, या ध्वनि के रूप में भी हो सकता है। ध्वनि के रूप में यानी कि माइक, ठीक है। आपको पता है स्कूल में जब प्रार्थना होती है तो माइक में हम बोलते हैं ना, तो उसे भी इनपुट कहते हैं, ठीक है। हम क्या करें, हमारा जो आवाज है वो क्या करें, माइक के अंदर डाल रहे हैं, रख रहे हैं, अंदर रख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ध्वनि है वो भी क्या होगा? इनपुट का ही एक उदाहरण है। यानी कि इनपुट हो सकता है, किसी भी रूप में वो हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग, कि भाई प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। इनपुट किए गए डेटा पर सूचनाओं के अनुसार कंप्यूटर जो प्रक्रिया करता है उसे प्रोसेसिंग या प्रोसेस कहते हैं। यानी कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी कंप्यूटर के अंदर रखी है, कंप्यूटर के अंदर डाली है, किसकी मदद से डाली है? कीबोर्ड या माउस की मदद से, ठीक है। तो उसके ऊपर कंप्यूटर जो प्रक्रिया करेगा उसे प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद है आउटपुट। अब जैसे हमने इनपुट देखा था वैसे ही आउटपुट, ठीक है। नाम पर से ही आपको पता चल जाएगा, आउट यानी बाहर और पुट यानी रखना, ठीक है, बाहर रखना। अब देखते हैं हम उसकी जो परिभाषा है वो, प्रोसेसिंग करने के बाद प्राप्त परिणाम को आउटपुट कहते हैं। यानी कि पहले तो आप क्या करोगे, इनपुट करोगे, यानी कि जानकारी कंप्यूटर में रखोगे, फिर उसके ऊपर कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रक्रिया करेगा, और प्रक्रिया करने के बाद जो हमें परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसे आउटपुट कहते हैं। आउट प्लस पुट, ठीक है। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, आउट का मतलब होता है बाहर, और पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है, बाहर रखना। आउटपुट यानी हो गया बाहर रखना, ठीक है। हमारे आखिरी परिभाषा है संग्रह। संग्रह को क्या कहते हैं, स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज जो है वो इंग्लिश शब्द है। अब आज लोगों को तो पता ही है, ठीक है, कि स्टोरेज किसे कहते हैं। यानी कि आप लोग मोबाइल यूज करते हो ना सबके सब, तो उसके अंदर स्टोरेज होती है, मेमोरी होती है ना, बस उसे ही स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम उसकी परिभाषा देखते हैं। संग्रह अर्थात इकट्ठा करना। संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है, जिसे हम स्टोर करना भी कहते हैं। स्टोर हम करते हैं, हम कई सारी चीजों का स्टोर करते हैं, जैसे कि नोटबुक का स्टोर करते हैं, पेंसिल रबड़ का स्टोर करते हैं, मम्मी जैसे कि खाने पीने की चीजों का स्टोर करती है, तो सबका मतलब क्या हुआ, संग्रह करते हैं ना हम, बस वही। तो कंप्यूटर के अंदर भी संग्रह करने के लिए हम अब इतनी सारी जानकारी कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो वो भी तो कंप्यूटर भी तो कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा होगा ना, संग्रह कर रहा होगा ना, बस उसी ही संग्रह यानी कि उसे ही स्टोरेज कहते हैं। सभी प्रोग्राम और डेटा कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है, मेमोरी में। मोबाइल में भी होती है मेमोरी, वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। आप लोग मोबाइल में फोटो लेते हो, वीडियो लेते हो, तो वो सब कहाँ होता है, मेमोरी में होता है। बस वही मेमोरी कंप्यूटर में भी होती है, वैसे ही होती है। अब यहाँ पर मैंने आकृति बनाई है, ये आकृति भी आपको बनानी है, जिससे आप जो परिभाषाएं है और उनके जो कार्य है कि भाई वो क्या काम करते हैं वो आप अच्छे से समझ पाओ और सरलता से याद रख पाओ। जैसे कि यहाँ पे लिखा इनपुट, तो इनपुट किसे कहते हैं, डेटा को, ठीक है। डेटा यानी या प्रोग्राम, इनपुट किसे कहेंगे हम, डेटा या प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया करना। और प्रोसेस के बाद क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट यानी कि परिणाम, ठीक है।
आपको बस ये आकृति इसी तरह से बनानी। आपको मैंने कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी, यानी कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा, ठीक है, कंप्यूटर में जो कार्य होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो जो मैंने कंप्यूटर की परिभाषाएं बताई है वो आपको समझनी है। ठीक है, धन्यवाद।